नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका स्वागत है। यह 187वां सेशन है जिसके जरिए हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगार बनने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 1 से लेके 100 इंग्लिश में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन अपलोड किया है और 101 से 200 हिंदी में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन अपलोड किया है यूट्यूब पर। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आरती आराधना वर्षकृत विधि से पूजा पाठ करके स्टार्ट करते हैं। तो सरदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com और लिबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए पब्लिश किया गया ट्रूथ ओनली टर्म्स, जो कि मैंने ही लिखी है। 251 रुपये किताब है जो मुझसे संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। तो आरती करते हैं कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 की, क्योंकि इसमें सीधा मंत्रालय और सीधा बजट संपर्क के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जो है सो आ जाती है। तो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, सबसे पहले शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN मंदिर ट्रूथ ओनली टर्म्स को लेकर सबसे पहले ISBN सर्टिफिकेट ट्रूथ ओनली टर्म्स का, जो कि है 8190186402X इंडिया, कॉपीराइट नंबर है 954/03/12 इंडिया, और 12 सनातन धर्म की ज्योतिर किताबें और 175 को, और फिर 12 मेटरलिस्टिक सेकुलर और मेटरलिस्टिक किताबें जैसे भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज विनर की किताबों को लेकर, और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 जो है सो प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा का, महिला 12 ज्योतिर्मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा का, 175 करोड़ आदि ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ, और राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दसो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त धनवंतरी 175 करोड़ वर्षकृत के साथ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स, और राष्ट्रपति नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट कमेंट्री, जो कि 20x5 से ही उत्पन्न किए गए हैं। उसके बाद फिर 16.66 × 6 भाग में करके 16.66% भाग देकर फिर एक हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी देवी देवता लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ, इस तरह से आरंभ करते हैं एक व्यवस्थित जीवन का, जिसमें सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का निर्माण हो, जो कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी निरंतर उत्पन्न करता रहेगा। जैसे जब भी नौकरी की जरूरत पड़े सीधा ज्वाइन कर लिया और उसी से फिर ट्रांसफ़र करवाते रहे एक व्यवस्थित ढंग से। जो फिस्कल क्रेडिट टेबल ये जो हाथ में देख रहे हैं, एक पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए सभी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को मान के दस्तखत कर दिए और जो है उसको वैलिडिटी मिल गई
और रोजगारी अपने कामों में स्टार्ट। पैसे का प्रबंध जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट के जैसे करते हैं, वैसे ही इसका भी पैसे का प्रबंध वैसे ही किया जाएगा। तो पहले ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल बनाते हैं। यह 187वां सेशन है कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट per month showing to certain ministry of his fundamental right, direct link to ministry and budget, preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should start self-earning self-income certain cash certain fiscal per month showing to certain ministry of fundamental right, and we should bring self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India, and we should on our fiscal credit salary arranged by ministerial and budget method, pension, gratuity, provident fund, DRNS, allowance, ministerial benefit, and housing loan, two-wheeler loans, four-wheeler loans, and medical loans, marriage loans, educational loans in the fiscal credit set. We should also make employment equilibrium point. Just now it is 30,000 per month above and 30,000 per month below. 30% of the total earner in the country is 30,000 per month above earner, and 70% of the total earner is 30,000 per month below earner. बेसिकली इसमें जो है 30,000 पर मंथ बिलो अर्नर को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करें, उसी को लेकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो है पब्लिक ओपिनियन तैयार कर रही है। और जैसे आज़ादी से पहले एक ही ख्वाब था सेशन का कि हम लोग आज़ादी प्राप्त करें, इसमें एक ही ख्वाब देखा गया है कि हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और जो व्यवस्थित ढंग से रोजगार करना चाहते हैं एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना के हम लोग दस्तखत करके उस चीज़ को स्वरोजगारी प्रशासनिक व्यवस्था स्टार्ट करते हैं और एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर लें, जिसके ज़रिए फंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में हम लोग खुद ही पैसे कुछ लगा के और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अदर पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ हो लेंगे तो फिर इसको राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इसको उस तरह से प्रशासनिक ढांचा दे दें। तो इसके लिए यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, यूनियन फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है और यूनियन एग्रीकल्चरल लैंड सर्टिफिकेट फिजिकल क्रेडिट कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला गया है, ताकि जो व्यवस्था कायम हो वह सुचारू रूप से जनतांत्रिक माध्यम से आगे बढ़ता रहे। अधिकार के तौर पर जो हमारा एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको मौलिक अधिकार दिया गया है और उसी को लेकर हम लोग दो तरह के वर्ग बनाई है मनुष्यों में। एक जो स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल हो गए, जिन्होंने पढ़ाई कर ली 5वीं 6वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD और जिन जीवन पर्याप्त करते रहे। शुरुआत का कदम जो है प्रेप क्लासेस से नर्सरी क्लासेस से शुरू हुआ। दूसरा अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल सर्टिफिकेट, जिसमें पढ़ाई नहीं की। अब क्या है कि हिंद जो राष्ट्र है भारत, उसमें अब 21% बिलो पॉवर्टी लाइन है
तो ऐसा नहीं हुआ कि मनुष्य ने नहीं देखा, लेकिन प्रयास आदमी करता है, हो नहीं पाता है। तो अब रोजगार कैसे है, क्योंकि रोजगार को ही लेकर हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो है पब्लिक ओपिनियन तैयार कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जैसे आज़ादी से पहले आज़ादी का सपना था, और आज़ादी का सपना देखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण कर दिया गया, और आज हम लोग अपने कर्मों से आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन राजनीति के जरिए कुछ और आगे बढ़े, उसी को लेकर मैं अमित कुमार झा लगातार यत्नशील रहा हूँ। और 31 अगस्त 2001 को ये किताब लिखी, ट्रूथ ओनली टर्म्स, 251 रुपये किताब है। आप संपर्क करके मुझसे ये पार्सल के जरिए मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osembooffice2001@gmail.com। तो बाकी समझने के लिए आप YouTube पर 1 से लेके 100 और 101 से लेके 200 इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेशन मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप सुन सकते हैं। तो क्या है कि जो यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट का जो सपना देखा है उसको पूर्त करने के लिए जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, उसको जो है ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल के साथ मैं इसको प्रोपोगेट कर रहा हूँ, ताकि लोगों को समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया पहुँचे और उसको जो है अपने कर कमलों से उसको जो है प्रतिपादित करके लाइव करें। लेकिन समझने में समय लगता है। वही समझने की प्रक्रिया है कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, अभी तक उसके दो रूप हैं, या तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए और जॉब मिल गया, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में काम किए और जॉब के साथ संलग्न रहे। लेकिन अब हाल में ये देखा गया है, मान लीजिए लास्ट 75 सालों से हम लोग स्वावलंबी बन चुके हैं, तो उसमें क्या होता है कि जॉब पूर्णतः नहीं मिल पाती है। तो उसका जो प्रबंध हमने यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए किया है, क्योंकि ज़रूरत एक की है, 10-10 बहाली हो जाते हैं। तो क्या होता है कि प्रॉपर जो है नरिशमेंट नहीं हो पाता है, प्रॉपर सैलरी या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो उसको लेकर मैंने ये सोचा कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बना दें, और उसमें जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कैपिटल वैल्यू लगा दें, और 18 वर्ष की अवस्था में ये कॉमन फंडामेंटल बना दें कि 18 वर्ष की अवस्था में जब से लोगों को जॉब की आवश्यकता है, तो अपना पढ़ाई करते हुए डायरेक्ट जो है सो ज्वाइन कर लिए। ये वोकेशनल ट्रेनिंग से भिन्न है। वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और फिर अपना जो है रोजगार स्वयं बनाना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, हम लोग 6 राष्ट्रपति भवन पुत्र पुत्री हुए, जैसे कैलाश धाम शिव पुराण को रख के राष्ट्रपति भवन बना गया है। विष्णु पुराण, रामायण या भागवत गीता या अमित पुराण, इन चारों में विष्णु भगवान हैं और लक्ष्मी जी हैं, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो उसको राष्ट्रपति भवन माना गया। बीच में कोर्ट मार्शल लगाया गया कि जो शिव जी को राजा मानेगा वो विष्णु जी को नहीं मानेगा राजा, जो विष्णु जी को राजा मानेगा वो शिव जी को। क्योंकि क्या होता है, पति पत्नी रूप में दोनों परिवार के सदस्य एक दूसरे घर में मौजूद हैं। अब ज़रूरत 6 की है। बगल में ही ब्रह्मा राष्ट्रपति भवन है, ISBN सर्टिफिकेट जो भी लाइब्रेरीज में है उसको रख के ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, ISBN सर्टिफिकेट रख के। और आदिशक्ति जगदम्बा, ठीक बगल में आदिशक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रपति भवन, मतलब दुर्गा मंदिर जितने भी हैं, जगदम्बा मंदिर जितने में, उसको लेकर उसके दस्तावेज को रख के राष्ट्रपति भवन लिया गया है। और प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन, मिथिला वर्षकृत और सभी वर्षकृत को लेकर वहाँ पर ISBN सर्टिफिकेट लगा के उसको प्रत्येक संयुक्त भवन विभूति का मंदिर मान के उसको राष्ट्रपति भवन माना गया है। और भारतीय संविधान को 20x5 में फिर उसको जो है सरकारी कानून जितने भी बने हैं या फिर जिसको भी नए बनाने का प्रयास करूँ, तो उन सब को लेकर हिंदू गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बना के 6 परिवार बनाए गए। बीच में कोर्ट मार्शल इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि आबादी ज़्यादा है, 120 से 130 करोड़। अगर जो है हम लोग 130 करोड़ को प्रबंध करते हैं तो फिर एक स्वामित्व न रहे, पहले से ही बटा हुआ है 6 परिवार। और आगे चल के जो है, जैसे हम लोगों ने 29 राज्य बना रखे हैं और भविष्य में भी देखते रहते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन बनते हैं तो बनाने में लगे रहते हैं लोग, तो उसमें भी
इस बात को ध्यान रखा गया कि 6 राष्ट्रपति भवन है, तो जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें इसको लेके चले हैं और 16.66% रिजर्व में रखा गया है, ताकि जो है सो इमीडिएटली सब के सब मतलब बाहर नहीं निकले, कोई ना कोई घर पर है ही। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए इमीडिएट नौकरी मिल गई। फिजिकल क्रेडिट सैलरी यूनिफॉर्म बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये जो आप मेरे हाथ में ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है, ये ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट ही है। अब इसमें जिस एज के भी हम लोग हैं, 18 वर्ष के हैं या 32 वर्ष के हैं या 46 वर्ष के हैं या 58 वर्ष के हैं, तो उसके हिसाब से जो है जॉब लग गई। काम वही हुआ जो हम लोग कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस मिल गया, जैसे कुर्सी टेबल इमीडिएटली मिल गए, और वर्क के तौर पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, प्लस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 2 जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की तरफ से प्रबंध किए हैं, व्यवस्थित स्वरोजगारी राज्य मैनेजर और व्यवस्थित स्वरोजगारी मैनेजर केंद्रीय मैनेजर। इसके चलते हम लोग जो है जब फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाएंगे तो 12 सिग्नेचर करेंगे, 6 राज्य सरकार के लिए और 6 जो है केंद्रीय सरकार के लिए। तो ये दोनों वहाँ पर मौजूद रहे, वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट दिखा के ज्वाइन कर लिया। राज्य स्तर पर जो काम बन रहे हैं वो भी आए ईमेल के ज़रिए, और केंद्रीय स्तर पर जो काम चल रहा है वो भी आए। वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं उसी प्रकार से जितने ब्रांचेस खोले जिन्होंने लिए, जैसे BSNL है या फिर जैसे टेलीकम्युनिकेशन के अलग अलग हैं, तो अपने मतलब कि केंद्र में रह के, जहाँ पर केंद्र सरदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया से अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में हुआ है। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल रूप में किया गया है, ताकि जो पैसे का प्रबंध है वो जनतंत्र के माध्यम से आया है। जैसे हमने इलेक्शन जो 63-67 साल लगे तकरीबन सेशन हुए, फिर इलेक्शन कमीशन बनाए गए, और उस समय में हम लोगों की आबादी थी लगभग 30 से 33 करोड़। तो जो फंडिंग हुए वो जनतंत्र के माध्यम से हुए, जनता को पसंद आया, फिर हमने इसको फंडिंग करवाई। अब इसी प्रकार से जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया और एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया या फिर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया या फिर एग्रीकल्चर यूनियन एग्रीकल्चर फिजिकल क्रेडिट कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे जो फंडिंग है वो जनतंत्र के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं, अमितेश्वर झावाद अमित कुमार झावाद से। तो इसमें जो लोग इसमें जुड़े तो इमीडिएट जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगी। तो फिजिकल क्रेडिट सैलरी में हमने ये किया है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है, यानी कि 30,000 से नीचे लगभग 70% लोग हैं। तो उसमें पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, वो सारी सुविधाएं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हाउसिंग लोन, फॉरेन ट्रिप लोन, मेडिकल लोन, मैरिज लोन, पिलग्रिमेज, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अब उसके लिए एक फॉर्मेट चाहिए, तो इसको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री का फॉर्मेट बनाया, ताकि जो है लोन लेने में या फिर पैसे बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इमीडिएटली जो भी एज है, ये फिजिकल क्रेडिट टेबल देख के इतना फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन गया, और काम जो है उसके हिसाब से अपना जो है उसमें आ गया मेल पर, और उसको जो है या फिर डाक पत्र के ज़रिए, जो हमारा इनलैंड सिस्टम है उसके ज़रिए आ गया, और उसके ज़रिए काम को करना है, और फिर डाक पत्र के ज़रिए या मेल के ज़रिए उसको काम करके फिर वहाँ से फिर चेकिंग के लिए अलग से बंदे भेज के उसमें कर दिया। इसके अलावा जो है महीना में एक दिन जो है मीटिंग अवश्य रखनी है, जहाँ फेस टू फेस एक दूसरे को देखें। अब ये नहीं कि अब आए ही नहीं घर में बैठे रहें, तो महीना में एक दिन जितने भी मेंबर हैं 220 जो भी यहाँ जिस ब्रांचेज में जितने हैं, कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं 100 है, कहीं 2,000 है, कहीं 2 लाख, तो उनको उस दिन आना ही आना है। अरेंजमेंट जो है जैसे PTM की तरह कर दिया गया है, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता है उसी तरह से वोटर्स ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट मीटिंग हो गया उस दिन महीना में। उसी दिन फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनने का भी काम होगा। अटेंडेंस होने के बाद अपना जो है काम जो भी हुआ उसका भी आकलन किया गया। मीटिंग ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट
जो स्टेट मैनेजर हुए और जो सेंट्रल मैनेजर दोनों ने लिया, और इसके अलावा जो भी सीनियर रहे उसमें से लिया, और या फिर अलग अलग लिया क्योंकि दोनों का अपना कार्यकारिणी है। उसके बाद जो है सो मीटिंग करने के बाद जो है सो हमने पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजर, अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजर, पॉलिटिकल रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी के प्रोफेशनरी ऑफिसर, पॉलिटिकल प्रोफेशनरी ऑफिसर और अपोजिशन के पॉलिटिकल प्रोफेशनरी ऑफिसर, इसके अलावा सभी राजनीतिक दल और जितने भी राजनीतिक जो भी पब्लिक ओपिनियन तैयार है उन सबको उस दिन मतलब आना है, और वो जो है अपना डायरेक्ट वोटर से वहाँ उस दिन कांटेक्ट भी हो जाता है और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड से भी कांटेक्ट हो जाता है, और जो है बातचीत हुई कि हम लोग क्या काम रहे राज्य स्तर पर या सरकारी स्तर पर, और जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में, नहीं तो कोर्ट मार्शल रेंज पर लिया जाएगा। इस तरह से जो है प्रबंध किया गया है, और ताकि जो है सो उसको जो है सही ढंग से उसको नेतृत्व मिल सके। मेन जो है कि रोजगारी सही ढंग से चले उसमें कोई। अब हमने ये भी रखा है जैसे प्राइवेट सेक्टर में 75 सालों से काम कर रहे हैं और 1991 में पूर्णतः प्राइवेटीकरण कर दिया गया, तो उस विचारधारा को भी हम लोगों ने रखा है। इसमें क्या है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमने दो तरह से दस्तखत अलग से भी लिए हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट जो इस विचारधारा को माने, जो नहीं माने वो उसी विचारधाराओं के साथ चल रहे हैं 1947 से अब तक। जो विचारधारा जो मान गए तो सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट ने दस्तखत कर दिए। एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट सिस्टम के तहत हम लोग जो है मेटेरियलिस्टिक रूप से 6 राष्ट्रपति भवन में निवास करने लगे। इसके ज़रिए हम लोगों को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलने लगा। अब जैसे स्कूल में हेडमास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, हम लोगों को रेड ब्लू ग्रीन येलो हाउस में दे दिया। इसमें भी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होगा वो हम लोगों को राष्ट्रपति भवन 6 राष्ट्रपति भवन में पोस्ट कर देगा, 6 गवर्नर हाउस में पोस्ट कर देगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मत मिले, जनतंत्र है तो अलग भी हो सकता है। जैसे हमें जो है सो कैलाश धाम में पोस्टिंग कर दिया राज्य स्तर पर, और केंद्रीय स्तर पर बैकुंठ धाम में पोस्टिंग कर दिया, तो दोनों चले बुले। माता पिता अलग धाम से आते हैं, फिर हम लोग आते हैं, तो इस तरह से इस बात को समझना है प्रैक्टिकल तौर पर। उसके बाद जो है उसके बाद क्या करना है कि ये हो गया तो वहाँ पर दस्तखत हो गया और हम लोग वोट बैंक बन गए। यानी कि 5 साल में हर एक साल में 12 बार ऐसे मीटिंग होंगे जहाँ पर पॉलिटिकल मतलब कि व्यक्तिगत तौर पर हम लोग रूबरू होंगे सत्ताधारी पार्टी से, अपोजिशन पार्टी से, अपना बातचीत होते रहा, और साथ साथ नए चेहरे जो कि राजनीति में काम कर रहे हैं उनसे भी डायरेक्ट रूप में, अपने से भी सेल्फ से भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। मंत्रालय में उस दिन कंपलसरी रहा है 1 दिन, और जो है बाकी दिन प्राइवेट में भी काम किए तो कोई दिक्कत नहीं है। काम जैसे माता पिता का काम होता है वैसे ही अपना सुविधा देख के 30 दिन में काम कंप्लीट कर देना है, उस टाइप का फ्रेमवर्क बना के काम प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी है उसको फ्लेक्सिबल करके हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि 100% देना है मगर यूनिफॉर्म रूप में, ताकि जो है सो मजबूत विकास हो। बात समझ रहे हैं? जैसे कि हमने जो 10 रुपये बनाए फिजिकल क्रेडिट सैलरी, तो उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड ने सब दिए। बात हमने ये इसलिए समझाई क्योंकि छोटे से ही बड़ा बनता है। जब इलेक्शन कमीशन बनवाए थे तो उस समय में भी यही विचार था कि एक वोट को व्यवस्थित करना है। आज कितना बड़ा काफिला है उसका, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, छोटे लेवल पर इलेक्शन लड़ा ही नहीं जा सकता है, काफ़ी फंड की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो छोटे लेवल से ही करते हैं, बाकी तो परमात्मा की इच्छा है, उसको जो है वो आगे लेके चले तो ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है। तो वोट बैंक हो गए 6, अपना वहाँ पर जो है 5 साल पर जब हुआ तो वोट बैंक बन के जो वोट दे दिए। दूसरा पॉलिटिकल प्रोफेशनरी ऑफिसर भी मैंने दिए हैं राजनीतिक दल के और अपोजिशन के, और सभी राजनीतिक दल जो भी उभरते हुए हैं सबके अपने हिसाब से ही कर लेंगे, क्योंकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी सबको मिल रही है। तो वहाँ पर उसका काम हुआ जो कि पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, हाउसिंग लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर, ये सारे चीज़ों का देखना जिन्होंने लोन सैंक्शन कराया है उसका पेमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें पता करके देखना, और यही सब बातचीत हुई। ये सब भी
भर दिन अपना हो गया। इसके अलावा मैंने उद्योग जगत में जो इनसे जुड़े, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट इसके ज़रिए हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत जो है सो क्लियर कट फंडामेंटल रखा गया है कि हर एक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में डबल डबल सैलरी के साथ काम कर रहे हैं। ये घर की नौकरी हो गई, ऑफिस की भी नौकरी हो गई, ऑफिस भी है अपना गए। और जैसे ब्रांचेस में ज़्यादा हो गए तो उसको जो है सो ब्रांचेस को अलग करते चले गए, मोहल्ला वाइज कर दिया, गांव वाइज कर दिया, ताकि एक दूसरे को जानने सहूलियत के तौर पर किया गया है। और रोजगार उसको बांध दिया जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो प्राप्त करते जा रहे हैं, और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते। तो वहाँ पर जो है उद्योग जगत में जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो उसमें दो वर्ग को लिया गया है। एक जो 30,000 से ज़्यादा दे रहे हैं और दूसरा जो 30,000 से कम दे रहे हैं। तो 30,000 से जो ज़्यादा दे रहे हैं उसमें दो वर्ग को और मैंने सब डिवाइड किया है। एक जो हम लोगों के सिद्धांत को मान के चले कि हाँ, जो 30,000 से ऊपर देंगे तो जो है एम्प्लॉयमेंट का जो प्रोटोकॉल है, कोर्ट का जो प्रोटोकॉल है वो लेके चलेंगे कि अगर 30,000 से ऊपर दे रहे हैं और निकालते हैं नौकरी से, तो उसको जो है सो कोर्ट में जाके फैसला कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल बेंच पर। अगर वो सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो इस सिद्धांत को लेके चल रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया उद्योग में, उसमें 30,000 से ऊपर कितना दिया और 30,000 से नीचे कितना दिया, इस पर जो है सालाना उसका आकलन हो जाएगा। और अगर इन डेप्थ जाते हैं तो 30,000 से ऊपर कितने नागरिक को कितने साल से दे रहा है, तो इससे पता चल जाता है। क्योंकि क्या होता है कि पूंजी में ज़्यादा पूंजी हो जाने से कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर उसके लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि उस पूंजी से समाज का कोई फ़ायदा है नहीं। मान लीजिए बड़ा बिल्डिंग बना दिया और सैलरी नहीं है, तो ऊपर से तो टिप टाप हुआ, नीचे से मोकामा घाट हो गया, तो ये वाली बात हो जाती है। तो अभी के नए वर्ग में जो कुछ लोग जो भाग्य वाले हैं उनको तो मिल जाता है, नीचे वाले वर्ग को उतना नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने इसकी रचना की है कि भाई जो आपने फेयर एंड फेयर डील किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर 30,000 के नीचे ही रख के चलेंगे, उसमें आपको डबल कवरिंग हो गया है। एक तो प्राइवेट सेक्टर में काम किया, अगर उसने भी मगर प्राइवेट सेक्टर में भी निकाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जैसे ट्रैफिक में चल रहा है, गलती किसी की भी हुई, एक्सीडेंट हुआ तो दोनों ही को ही लॉस हुआ। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ को चल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मैच्योर्ड नहीं है, 30,000 से नीचे है। अब रहा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो उसमें ये क्लियर कट फंडामेंटल रखा गया है कि उसमें स्वतंत्र है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता मुल्क को बहुत आवश्यकता पड़ती है, और वो अपने हिसाब से, तो वहाँ पर जो है इंटरनल कवरिंग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय हर एक एम्प्लॉय को दिया। बाद बाकी जो किस्मत में रहा, मान लीजिए कि फलीभूत हो गया, अगर मान लीजिए कि 1,00,000 2,00,000 जो भी महीने का बोला तो वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कवरिंग नीचे से है ही, उसमें कोई प्रेशर नहीं दिया गया है। क्योंकि नीति जो बनाई गई है उस ये ध्यान रखे हैं कि जैसे वोटर इलेक्शन आईडी कार्ड है, फोटो इलेक्शन आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, उसी तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट का जो है क्लियर कट जो है कार्ड ही बन गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत। अब वो आजन्म चला 18 से 58 तक। अच्छा, इसमें 0 से 58 वर्ष के बीच में जो भी 0 से 18 वर्ष के बीच में अगर कोई इमरजेंसी आ गया, डेथ हो गया, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए फेयरफुल हो गए, तो इमीडिएटली ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 18 पर वो रिटायर कर जाएगा, फिर 18 से इधर ज्वाइन करेगा। ये बात को अलग रखा गया है, क्योंकि वो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं और वो परमात्मा के द्वारा होते ही है। तो परमात्मा देते भी हैं और अपने हिसाब से ही वो आशीर्वाद देते हैं। तो हम भी पहुँचे हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि वहाँ पर भी मैंने उसको लगाया है ताकि उसको भी व्यवस्थित जीवन का। तो वहाँ पर उद्योग जगत के साथ क्लियर कट फंडामेंटल है जो फेयर कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि मैक्सिमम केसेस में जो हमने स्टडी किया उसमें देखा कि मैक्सिमम केसेस में सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति शक्तिमान है, मतलब कि उसके पास लक्ष्मीमान है और उसके पास पैसे हैं, मगर दूसरों के खर्च करने के लिए उसके पास नहीं है। तो दूसरों को खर्च करने के लिए या फिर कुछ मतलब जो उनके
हितैषी हैं उनको दे दिया, बाकी को नहीं दिया, तो प्रॉब्लम वहाँ आई। अब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन है ही नहीं, तो आदमी करे तो क्या करे। यहाँ पर मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि एम्प्लॉयमेंट के साधन में एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जोड़ा है, और साथ साथ जो है 6 कोर्ट मार्शल लगा दिए हैं, ताकि राजनीति भी होगी तो पता चलेगा कि ये इस, मान लीजिए शिव हाइट के भाषा में बोल रहा है, या विष्णु हाइट के भाषा में बोल रहा है, या ब्रह्मा हाइट के भाषा में बोल रहा है, आदि शक्ति जगदम्बा हाइट के भाषा में बोल रहा है, या प्रत्यक्ष यूनिवर्सिटी भवन विभूति, या फिर सरकारी भाषा में बोल रहा है। अब कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया है तो सिर्फ बात है, क्योंकि हमने 2 वर्ग में लिया है, बात को 2 वर्ग में लगाया है। एक कोर्ट मार्शल रेंज में, कोर्ट मार्शल रेंज में जो बात बोली, थाना में जाके 19 साल लगातार किए, और इसके लिए 16.66% सैलरी कटवाई, और अपने बात पर अडिग रहे, तो अलग सिद्धांत हो गया। उसमें लोग भी सतर्क हो गए, जैसे हम लोग जैसे पढ़ाई में करते हैं जी, पहले ही साइंस कॉमर्स और आर्ट्स ले लिया, तो वहीं से बाइफरकेट हो गया विचारधारा को। अब जो है पूरा जो है ढांचा उसका उधर ही से है, तो उसी चीज़ को लेकर हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि होता क्या था कि वहाँ से केंद्रीय स्तर पर भारत भारत भारत, अब वहाँ पर क्या हुआ कि अंदर में जो है फंस गए, बिहारी, उत्तर प्रदेशी, तो वेस्ट बंगाली, इस टाइप का विचारधारा आ गया। अब जो लोग ऐसे हैं, तब तो वो कह सकते हैं कि आपने तो क्षेत्रीयवाद को रखा, तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया नहीं तो मुंह अपना सा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख के मेन पर्पज़ है कि यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट आ जाए, और जो है सेल्फ ट्रांसफ़र का भी व्यवस्था बनवाया है। सेल्फ ट्रांसफ़र मतलब कि अब जो लोग मान लीजिए कि अपने एरिया में रह के काम करना चाहते हैं, या फिर बाहर जाके सीखना चाहते हैं, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। अब पहले क्या था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको पता नहीं है क्या होगा। यहाँ पर ये क्लियर कट पता है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का बजट का ऑफिस जो है चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है, बेंगलोर में भी है, तिरुवनंतपुरम में भी है, पटना में भी है, देहरादून में भी है, सोलन में भी है, शिमला में भी है, जम्मू में भी है। तो जहाँ गए वहाँ ट्रांसफ़र करवा लिए। अब ये फिजिकल क्रेडिट, सैलरी, पेंशन, ग्रेजुटी, प्रॉविडेंट फंड, डीआरएस, अलायंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट सब साथ चलेगा, जैसे सरकारी नौकरी में होता है। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। संचालन हम इसको जो है मैं अमित ईश्वर झा, अमित कुमार झा, ट्रूथ टर्म्स में ये सारी बातें लिखी हैं, और इसको जो है नेतृत्व मैं ही दे रहा हूँ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, कि इस चीज़ को समझकर और सेशन के ज़रिए सरदपुर में जुटकर सब इसको जो है निर्माण कर लें, और जो है सो जैसे व्यवस्थित ढंग से जैसे माता पिता के साथ रहते हैं। अब इसमें 6 माता पिता का आशीर्वाद क्लियर कट है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति भवन मान के चल रहे हैं फंडामेंटली कोर्ट मार्शल रेंज पर, कि जैसे अनुशासित नहीं रहा तो फिर कोर्ट मार्शल किया जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी क्लियर कट फंडामेंटल, चाहे आपको जो भी ड्यूटी है, जैसे परेड में ड्यूटी होती है तो परेड कर लिया अपना जो है, चाहे मन लगा चाहे नहीं लगा, तो उसी तरह से इसमें भी है कि उस तरह से 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त, 11 सितंबर जो भी इसका जो स्वरोजगार किया, तो वो अपना जो है लाइन में आके पुष्पांजलि कर दिया, और जो मंत्र पढ़ाया, मतलब कि पूजा करवाने वालों ने उसको पढ़ा और उसको पुष्पांजलि अर्पित की। क्योंकि होता क्या है कि एक मतलब कि जैसे अगर हॉस्टल है तो बच्चों को अगर छोड़ दिया तो लूट फसल मचा देंगे। अब वहीं पर जो है उसका हाउस मास्टर खड़ा रहा है, या फिर जो है उसका टीचर खड़ा रहा है, तो वो एक सभी बच्चे को जान रहा है, तो वो अलग से उसको बुला के बोल सकता है। यहाँ पर भी मैंने उसी को चीज़ को रखा है कि उस चीज़ को जो है क्लियर कट फंडामेंटल, कि हम लोग जो हैं इनके संतान हुए, कैलाशदम, बैकुंडम, सद्दाम, आदि शक्ति, जगदम्बा नाम, प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड। अब मान लीजिए किसी को विरोध करना है, तो व्यवस्थित ढंग से विरोध करने का तरीका है कि आप थाना में चले गए और जो है 16.66 में दर्ज करवा लिया। क्योंकि 1947 से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं था, यानी कि वोट देने का अधिकार जो है अंग्रेज के हिसाब से चलता था। बाद में हम लोगों ने मेहनत करके उसको सभी को दे दिया। अब आज की डेट में सभी पॉलिटिकल पार्टी बना के अपना जो है सो व्यवस्था कर सकते हैं। अब थोड़ा और भी बढ़ा है, क्योंकि 31 अगस्त 2001 को मैंने ये किताब लिखी, फिर 16 फरवरी 2002 को मंदिर को देखकर 1175 करोड़ मंदिर देखकर मैंने ये किताब फिर इसको आगे बढ़ाया 6 परिवार के रूप में, क्योंकि मैंने देखा कि
ये राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है लाने के लिए जो है काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लगभग लगभग 21 साल हो गए हैं, मतलब कि इस चीज़ को कन्विंस करने में। फिर भी जो है ऐसा लगता है कि हम लोग जो है मतलब इसमें बिल्कुल नए ही हैं। क्या पता परमात्मा का आशीर्वाद कब आए, लेकिन प्रयास सही ढंग से किया जा रहा है और जो है इसको जो है हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग जो है इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या है कि वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखे हैं और साथ साथ जो है सो अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो है धीरे धीरे जैसे फंडिंग बढ़ा तो हाउसिंग का भी अलॉटमेंट अपना अपना ही मकान जैसे बना लिया। जैसे अब अपना थोड़ा सा एक अलग हट के शहर से, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के ज़रिए 72 लोगों का मतलब जैसे ज्वाइनिंग किया 18 वर्ष में, तो 72 मतलब परिवार को उससे जोड़ के उसको प्रोवाइड करते हैं। और फिर जो है जैसे जैसे सीनियरिटी लेवल बढ़ा, जैसे 18 से 32, 18, 32, 46, 58, ये 4 चरण हैं। तो 18 पर पहुँचे, फिर 32 में पहुँचे, तो 72 प्लस 72 इतने फैमिली उससे जोड़ दी। और 72 से फिर 46 में पहुँचे तो 72 प्लस 72 प्लस 72 3, और फिर 58 में 72 प्लस 72 प्लस 72, और पर्सनल अपना व्यक्तिगत तो सबके पास है फैमिली। तो वो ये ऑफिशियल हो गए, कोई भी मीटिंग रहा या फिर तो ऑफिशियली इसमें जो है इसको बुलाकर इसमें किया है। तो इस तरह से एक संरचना करते जा रहे हैं अमितेश्वरवाद के तहत, अमित कुमार जावद में, जहाँ पर वहाँ पर जो हमने गांधीवाद में देखा कि वहाँ पर दस्खत प्रथा नहीं थी और ये पेंशन ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड डियरनेस अलायंस मिनिस्ट्री और सीधा मंत्रालय और सीधा बजट संपर्क उसमें नहीं जोड़ा गया। और इसके कारण जो है काफ़ी भटकाव हो जाता है, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जो मेन मालिक हुआ या तो फिर सरकार के ज़रिए कंपटीशन के ज़रिए किया। अब कंपटीशन में भी जो चुनाव हो रहा है, मान लीजिए 5, 6, 7 ऐसे ही नंबरों से चूक रहा है व्यक्ति, तो ऐसे में क्या हो गया कि एक बच्चा जो 5, 6, 7 नंबर ज़्यादा लाया उसका हो गया, और जो बाकी जो हैं जो रह गए, तो बाकी का जीवन जो है नर्क बन गया, मतलब कि बहाव दूसरी तरफ हो गया। अब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो फिर वही है कि अगर भाग्य अच्छा रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं रहा तो फिर 40 साल का जीवन काटना मुश्किल है। मान लीजिए कि 26, 27, 30 में भी स्टार्ट किया तो 40, 50 साल बिताना मुश्किल हो जाता है रेगुलर इनकम। ये बात समझ में ही नहीं आती। अच्छा, अब कॉम्प्रोमाइज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो इन चीज़ों को दूर रखने के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को ही यूनिफॉर्म रूप में मैंने लिया है। यूनिफॉर्म रूप में जैसे कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट हर एक व्यक्ति का मान के चल रहे हैं कि 50 एजुकेशनल सर्टिफिकेट उतना प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 साल लगते हैं एक मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए, ग्रेजुएट करने के लिए 3 साल लगते हैं। तो ये 5 साल तो हो ही गए, बाकी और भी जो एक्स्ट्रा डिग्री है तो 50 लेके चल रहे हैं। तो उसके साथ ही वो उसको लाइव कर देंगे एजुकेशनल सर्टिफिकेट को। इस तरह से जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और 4 साल पर प्रमोशन और एक्स्ट्रा प्रमोशन के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते जाओ, फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेते जाओ। तो अब समय स्वल्प है, तो इस सभा का समापन करते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 63973607। ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com, और मोबाइल नंबर है 6397360717। और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के साथ अमितेश्वर जहाँ अमित कुमार के नेतृत्व में। और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ऑनली टर्म्स किताब छापी है, और 251 रुपये किताब है, आप पार्सल करके मुझसे मंगवा सकते हैं। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1, शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली। राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता मिथुन 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स। और राष्ट्रपति भवन नंबर 4, आदिशक्ति जगदम्बा पुराण, दुर्गा सरस्वती देवी भागवत, और 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती यूनाइटेड वर्ष को सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि को सरकारी सप्तऋषि धनवंतरि को सभी को लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स। राष्ट्रपति नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट में टाइम हस्बैंड टाइम है
12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर सरकारी पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्स पार्ट। हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी के मंत्रालय बजट का निर्माण करें। 3 बजट एनुअल बजट, रेलवे बजट, 1 मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री का निर्माण करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ निवास करें। धन्यवाद।